हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। बच्चों, एनडीए 2025 पेपर फर्स्ट के साथ मैं अंकुर शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2025 पेपर फर्स्ट के जो शुरुआती 20 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलेगा, बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो ये जो गणित का पेपर होगा आपका, इसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए होंगे और उनमें से केवल आपका एक ही विकल्प ठीक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है, यहाँ पर आपका गलत उत्तर अगर है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, और पनिशमेंट कितना है, 1/3 का। ठीक है, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका जो एक सही क्वेश्चन होगा ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा। क्लियर हुई बात? तो 1/3 की नेगेटिव रिमार्किंग है। तो चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक श्रेणी S के पहले के पदों का योगफल आपको दिया हुआ है 3k² + 5k। पहले के पदों का योगफल कितना, 3k² + 5k। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो यहाँ पर आपका के पदों का योगफल इतना, तो जो पहला पद होगा वो तो किसके बराबर होगा, पहले पदों के योगफल के ही बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका a1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k की जगह पर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अभी शुरुआत के 2 पदों का योगफल अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे k की जगह पर तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर 4 + 5 गुणा में 2। तो यहाँ बनेगा 3 चौक 12 और यहाँ बनेगा 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 22। तो आपका बच्चा जो दूसरा पद होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, आप दूसरा पद अगर आपको निकालना है तो S2 में से माइनस कर देंगे S1 को, यानी कि 22 में से माइनस कर देंगे 8 को। तो 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, आपका 14। ठीक है, तो A2 हमारा 14 आ गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं S3। तो S3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 × 3 की घात 2 यानी कि 9 + 5 × 3। तो ये हो जाएगा 3 × 27 और 5 × 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 30, 40 और 2 42। ठीक है, तो जो आपका A3 होगा वो किसके बराबर होगा, A3 हो जाएगा आपका S3 - S2 के। तो 42 - 22, तो 42 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 20। ठीक है, ये आपकी सीरीज आ गई है। पहली टर्म 8 है, सेकंड टर्म है आपकी 14 और थर्ड टर्म आपकी 20। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से एक तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, बार बार 6 का, यानी 6 बढ़ रहा है। यानी कि ये बना रहे हैं एक एपी और इनका जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका ठीक हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक जीपी के प्रथम 8 पदों का योगफल इसके प्रथम 4 पदों के योगफल का 5 गुना है। तो जो आपका प्रथम 8 पद होंगे इनका योगफल कितना हो जाएगा, a × r⁻8 - 1 अपोन में कितना हो जाएगा, r - 1। और ये किसके बराबर दिया हुआ है आपको, 5 गुना है किसका, जो शुरुआत के आपके 4 पद हैं। यानी कि a × में r⁴ - 1 अपोन में r - 1। क्योंकि आपका जो Sn होता है ना गुणोत्तर श्रेणी के लिए, वो होता है a × r⁻n - 1 अपोन में r - 1। ये अब यहाँ पर एक और भी फॉर्मूला बच्चों आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपका 1 - r⁻n ऊपर होगा, नीचे 1 - r होगा। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a से a तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, r-1 से r-1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, r⁴ को मान लेते हैं x के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन कितनी बनेगी आपकी, x⁻2 - 1 इक्वल टू में 5 × में x - 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा यहाँ से x² - 1 - 5x + 5। ठीक है, इक्वल टू में 0, यानी कि हो जाएगी x² - 5x + 4 इक्वल टू में 0। क्लियर? तो यहाँ से आप जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपके आएंगे x माइनस का 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो x - 1 इंटू में x - 4 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, एक तो 1 और एक मिल जाएगी आपको यहाँ से 4। क्लियर हुई बात? x की वैल्यू 1 आएगी और एक आएगी आपकी 4। तो r के
कुल कितने संभावित वास्तविक मान होंगे यहाँ से आपको ये बताना है, ठीक है। कितने यहाँ से आपके टोटल वैल्यूज होने वाली हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिएगा अब इसको देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर x किसको माना हुआ है, r की पावर 4 को माना हुआ है। तो r की पावर 4 अगर मेरा 1 के इक्वल है तो r स्क्वायर मेरा आएगा प्लस माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। माइनस 1 तो हो नहीं सकता तो r स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मेरा r की जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, प्लस माइनस 1। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से अगर मैं 4 को लूंगा तो यहाँ से भी मेरी दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 2, ठीक है। तो आर के टोटल जो मान मुझे मिल रहे हैं यहाँ से कितने मिल रहे हैं, 4 मान, यानी 3 से अधिक मान मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा 3 से अधिक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थर्ड को। तो इसमें बच्चों ये बोला गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे से कितना अधिक है, 2√3 अधिक है, तो आपको के का मान बताना, ठीक है। अगर एक मूल आपका क्या मान लिया जाए अल्फा, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस में 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब मूलों का योगफल अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 2 अल्फा प्लस का 2√3 इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए, यानी कि के इक्वल। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस के √3 जो होगा वो मिल जाएगा आपका k/2 के इक्वल। और अगर मैं मूलों का गुणनफल यहाँ से निकालता हूँ तो मूलों का गुणनफल कितना आएगा बच्चों, यहाँ से अल्फा इंटू में अल्फा प्लस का 2√3, और ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, c अपॉन ए, यानी कि के इक्वल, ठीक है। अभी यहाँ से आपको निकालना क्या है, के का मान निकालना है। चलिएगा के का मान ये 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं। के का मान यहाँ पर रख देंगे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, अल्फा प्लस का √3, 2 को हम कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू में अल्फा प्लस का 2√3। अभी यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अल्फा प्लस का 2√3 इक्वल हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस का 2√3 इंटू में अल्फा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें बच्चों तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अल्फा निकालना ज़्यादा आसान, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा क्या हो जा रहा है, ये थोड़ा मुश्किल बन जा रहा है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से अल्फा की वैल्यू एक बार चेक करते हैं, इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो समीकरण 1 से अगर मैं अल्फा निकालूं तो ये आएगा मेरा k/2 माइनस का √3, और ये वैल्यू अब उठा के रख देता हूं मैं कहाँ, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k/2 माइनस का √3, और अंदर आपका बनेगा कितना, अल्फा की जगह पर k/2 माइनस का √3 और प्लस का 2√3, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरा, के चल रहा है, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है मेरा, के चल रहा है। अभी यहाँ पर इसको इजीली अब हम सोल्व कर सकते हैं। तो k/2 माइनस का √3 और अंदर आ जाएगा मेरा k/2 प्लस का √3 इक्वल टू में k, ठीक है। दोनों यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा k² माइनस का 3 इक्वल टू में k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं k की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ k की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। और अगर मैं रखता हूँ अगर 6, तो 6 का स्क्वायर 36/4 माइनस का 3 इक्वल टू में 6, 4 9 36, 9 माइनस 3 6, ठीक है। तो 6 बराबर 6 आ गया। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों, ये आपका ठीक हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला x प्लस 5/y जो है वो बराबर है किसके, 4 के, और y प्लस 5/x जो है वो बराबर है -4 के। तो आपको बताना क्या है, बताना ये है आपको कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशनों को थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस का 5 इक्वल टू में 4y, ठीक है। और जो दूसरे वाला है यहाँ से आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस का 4 इक्वल टू में माइनस का 4x, ठीक है। अभी इन दोनों को अगर मैं घटा दूं तो माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, और इधर हो जाएगा 4 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू में 0। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। चलेगा अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ये बोला कि यदि एक एपी के 5वें 7वें और 13वें पद आपके जीपी में हैं तो इसके पहले पद का इसके सारवंतर से अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर बोला कि एपी के 5वें 7वें और 13वें पद जीपी में हैं और अगर ये जीपी में हैं तो आपको पता है जीपी के लिए क्या होगा, जो आपका A7 का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A5 इंटू में A13 के। ठीक है, क्योंकि ये 5वें 7वें और 13वें पद किसमें, जीपी में। अब जो 7वां पद होगा इसका आपका एपी का वो कितना हो जाएगा, A प्लस का 6D और इसका होल स्क्वायर, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका A5 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 4D के और इंटू में हो जाएगा आपका A प्लस 12D के बराबर। ठीक है, अब आपको बताना है इसके पहले पद का इसके सारवंतर के साथ अनुपात ये बताना। तो चलिएगा बच्चों इसको पहले से थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस का 36D स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 12AD और यहाँ पर आपका जो राइट में आएगा वो आएगा आपका A स्क्वायर प्लस का 12AD और प्लस का 4AD और प्लस का 12 चौक 48। ठीक है, 48D स्क्वायर। क्लियर हुई। तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 12AD से 12AD आपका कैंसिल आउट हो गया। तो इसको 36D स्क्वायर को राइट में ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 48 में से 36 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे बच्चों, 12 बच जाएंगे। ठीक है, 12D स्क्वायर और प्लस का 4AD जो है वो आपका आ जाएगा किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ से 4D तो आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये बचेगा 3D और ये हो जाएगा आपका 4D कॉमन लेने के बाद A इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 3D प्लस का A इक्वल टू में 0। अब हमें अनुपात किसका किससे बोला, पहले पद का सारवांतर से। ठीक है, तो A इक्वल आ जाएगा -3D के। तो यहाँ से बच्चों A अपॉन D किसके बराबर आएगा, -3 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो A होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये बोला गया है कि P1 और क्यों आपके AP में है, P2 और क्यों आपके GP में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर ये आपके किस में है, P1 और क्यों अगर AP में है तो जो P प्लस क्यों होगा वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। ठीक है, और जो आपका दूसरे वाला है कंडीशन वो उसमें दिया हुआ P2 और क्यों आपका GP में है। तो जो आपका P क्यों होगा वो 2 के स्क्वायर के यानी कि 4 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है। तो यहाँ से पहले वाले विकल्प पर जाना है कि ये P4 और क्यों आपके HP में है। तो अगर ये HP में होने हैं तो आपका जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा, 2P क्यों अपॉन में P प्लस क्यों के बराबर होना चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पर P क्यों की वैल्यू रख देता हूँ 4, तो 2 इंटू में 4 और नीचे आ जाएगा मेरा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 4 इक्वल 4 आ गया, यानी कि एक कंडीशन मेरी ट्रू है। तो पहला विकल्प तो ठीक है। दूसरे में बोला है कि ये आपके 1/P 1/4 और 1/Q जो है वो आपके किस में है, AP में है। तो अगर ये AP में होने हैं तो बीच वाले का डबल जो कि आएगा मेरा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/P प्लस 1/Q के, यानी कि P प्लस Q अपॉन में P Q के। यहाँ से भी अगर मैं वैल्यूज रख के सोल्व करूँ तो ये आएगा मेरा 2/4 यानी कि 2 1 2 2 2 4 1/2 ही आ गया, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 1 एंड 2 दोनों, ठीक है, बोथ, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो 7 में बच्चों ये बोला गया है एक्स आपको दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है। तो आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस का 3xyz यहाँ पर किसके बराबर होने वाला है। तो चलिएगा पहले इनको डेसिमल में बदलते हैं। तो डेसिमल में बदलने के लिए बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 से पीछे से शुरू करना। 1 से मल्टीप्लाई 1 का डबल हो गया आपका 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 का डबल 4, 4 का डबल हो जाएगा 8। इस तरीके से पीछे से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो अगर मैं x इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1, तो सभी जुड़ ही जाएंगे, ठीक है। 1 और 2 3 और 3 और 4 हो गया मेरा 7, 7 और 8 हो गया मेरा 15। तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी आएगी 15। और अगर मैं y कैलकुलेट करूंगा तो y के लिए आपका 8 और 1 आपका जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। और अगर z के लिए देखूं तो ये भी 0 हो गया और ये हो जाएगा 2 और 4 6, ठीक है, 2 और 4 6। तो z की वैल्यू आपकी 6 आएगी। क्लियर हुई बात। अभी ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ क्वेश्चन नंबर
7 को देखेगा बच्चों, तो x की जगह पर क्या रख दिया मैंने यहाँ पर 15, तो 15 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 और माइनस का 3 इंटू 15 इंटू में 9 इंटू में 6। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 15 की क्यूब, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस का माइनस 9 की क्यूब, ठीक है, क्योंकि ओड पावर है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगली टर्म को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 6 की होल क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, माइनस का 3 इंटू 15 इंटू में माइनस का 9 इंटू में माइनस का 6, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, तो ऐसा इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल है 0 के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है ना, वो बराबर होता है मेरा 3xyz के। और यहाँ से क्लियर हो रहा है -9 -6 जो है वो मेरा बनेगा -15, तो 15 0 हो जाएगा। तो ये जो पूरी टर्म होगी ये आपकी इसी के इक्वल आएगी, तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और 0 को अगर मैं बाइनरी में बदल भी दूं तो भी कितना आना, 0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन नंबर 7 का वो करेक्ट होगा। तो चलेगा बच्चों, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये इंग्लिश वर्जन में है पेपर, तो आप चाहें तो इंग्लिश वर्जन भी इसका देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चनों को आप चाहें तो इंग्लिश वर्जन में भी देख सकते हैं। चलेगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों ये बोला गया है आपसे कि ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी सी डी जी अवयव इसके क्या हैं, आपके अवयवों स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी जी, और इसके क्या हैं, आपके सहखंड यानी कि कोफैक्टर हैं। तो आपको बताना है ये किसके बराबर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो एलिमेंट है इनको नोट कीजिएगा, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और एक आपका डी है और एक जी है, यानी कि एक तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट है और एक फर्स्ट कॉलम के, ठीक है। अब बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर मैं क्या करूं, किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो के सभी एलिमेंटों को उसके कोरस्पोंडिंग जो कोफैक्टर है ना उनसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले a इंटू कैपिटल ए, ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया, और यही चीज मैंने क्या भी कर दिया है, माइनस भी कर दिया। तो a इंटू कैपिटल ए, बी इंटू कैपिटल बी और c इंटू कैपिटल सी, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो ये बाकी के 3 टर्म है इससे अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा। अब फर्स्ट कॉलम को देखिएगा, तो यहाँ पर a इंटू कैपिटल ए, डी इंटू कैपिटल डी और z इंटू कैपिटल डी, तो यहाँ पर भी ये किसके बराबर होगा, इसके डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू के, तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया बच्चों ये जो सारणिक है आपको बताना यहाँ पर ये है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट आपके ठीक है, यानी कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपकी R1 है, ठीक है, R1 को हम लिख देते हैं R1 माइनस R3, और जो आपकी R2 है इसको भी हम लिख देते हैं R2 माइनस का R3, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसमें से हमें इसको माइनस करना, तो ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस का 2k माइनस का 3, ठीक है। और इसी तरीके से आगे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2k माइनस 2 और आगे आपका बनेगा कितना, 1 माइनस 1 0। इसी तरीके से सेकंड जो रो होगी वो आपकी हो जाएगी 2k माइनस का 2, k माइनस का 1, और यहाँ पर भी आपका 0, और बाकी आपका रहेगा सेम 3 3 और 1, ठीक है बच्चों। अभी ये जो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 है, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, गुणा करके 3 लाना है, घटा के आपको लाना है 2, तो ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3, यानी कि k माइनस का 1 और k प्लस का 3, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी पहली रो है उसमें से k माइनस 1 कॉमन आएगा, और सेकंड रो से भी आपका k माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपका बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ऊपर क्या बचेगा आपका k प्लस का 3, और यहाँ बचेगा आपका 2, और यहाँ बचेगा आपका 0। इसी तरीके से बचेगा 2 1 0, और ये बचेगा आपका 3 3 और 1। अभी क्या करते हैं, इसको जो आपकी थर्ड वाली कॉलम है इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पर केवल ये वाली रो और ये वाली कॉलम हाइड होगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना k प्लस का 3 और माइनस का 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से आपको बच्चों मिलेगा k माइनस 1 की होल क्यूब, ये आपको मिल जाएगा। अब चलेगा स्टेटमेंट पर चलते हैं। इसने बोला कि अगर k बड़ा है 0 से तो डेल्टा क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। ये डेल्टा की तो वैल्यू है, तो k अगर 0 से बड़ा है तो ये आपका क्या होने वाला, पॉजिटिव। तो ऐसा ट्रू नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर मैं k की जगह पर 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर रख दूं, ठीक है, 1/2 रखता हूं अगर सपोज कीजिएगा, तो 1/2 माइनस 1 जो आएगा आपका वो माइनस का नंबर आएगा, और पावर है होल तो माइनस में बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला कि अगर k आपका लेस देन है 0 से, तो अगर मैं k की वैल्यू माइनस की रखता हूं तो डेल की वैल्यू भी माइनस की बनेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और थर्ड में ये बोला है कि डेल अगर शून्य है, यदि k शून्य है, तो अगर k की जगह पर 0 रख दूं तो डेल की वैल्यू मेरी -1 आएगी। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो इसमें आपका केवल एक ही स्टेटमेंट जो कि आपका ट्रू है, सेकंड वाला, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 10। इसमें बोला गया है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपका a प्लस आई बी के बराबर है। तो आपको बताना है a प्लस बी यहाँ से किसके बराबर होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट आपकी रो है और थर्ड रो है, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1, यहाँ पर बनेगा आपका 2 और यहाँ बनेगा आपका 0। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से अभी हम बाकी को ऐसे लिख लेते हैं, 3 माइनस का i 0 और ये हो गया i माइनस का 1, ये हो गया -1, यहाँ आ गया आपका -1 माइनस i और ये हो गया आपका 1। क्लियर हुई बात। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई, या फिर इसको थोड़ा सा और हम इजी बना सकते हैं। अब जो R3 है इसको हम लिख देंगे क्या, R3 को लिख सकते हैं हम क्या यहाँ पर, R3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर R3 प्लस का R1। तो यहाँ पर आपका 0 बन जाएगा और यहाँ आपका बन जाएगा कितना, 1 माइनस का i। ठीक है, इसके यहाँ पर 1 माइनस i और यहाँ पर आपका 1 ही रहेगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 1 और इसको हाइड करेंगे तो ये बनेगा 0 और यहाँ बनेगा आपका 0 माइनस का, और ये माइनस साइन कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा माइनस का 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 माइनस का i और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, माइनस का 0। तो यहाँ से आपका बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर जो कि आपका -1 बन जाएगा और माइनस का 2i और यहाँ से बनेगा आपका माइनस का 6 प्लस का 2i। 2i से 2i कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6। ठीक है, तो a की वैल्यू तो -6 आएगी और b की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर i का जो कोफिशिएंट है वो तो 0 है। तो a प्लस बी आपका -6 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों यहाँ से आपको बोला गया है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 0 है तो बताना यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है। ठीक है, अभी जो a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा या सी स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो ये माइनस में तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी माइनस में तो होंगे नहीं। तो ये इनका स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये तीनों ही अलग अलग किसके बराबर हों, 0 के बराबर हो। तो अगर मैं a b c की वैल्यू 0 रख दूं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये सब आपका पूरा 1 1 1 बन जाएगा। और अगर सब आपके 1 1 1 हो गए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, क्योंकि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों ये बोला गया है कि यदि ओमेगा जो है वो आपका क्या है, क्या है आपका इमेजिनरी रूट है किसका, 1 का। तो आपको बताना यह है कि यहाँ पर ये भी बोला गया है आपको ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसका एक रूट बताना किसके बराबर होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो r1 है उसको हम लिख देते हैं क्या, r1 प्लस r2 प्लस का r3। ठीक है, और लिखने के बाद एक प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है आपका, 0 के बराबर। तो जब यहाँ पर हम फर्स्ट रो में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेगा जो कि 0 के, तो फर्स्ट रो में यहाँ पर ऊपर आपका x ही बचेगा केवल। इसी तरीके से
सेकंड जब हम इस सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंटों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी x ही आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड कॉलम में x अब कहाँ आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा इक्वल में 0, तो x की एक वैल्यू तो हमारी 0 आनी ही आनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अब हम 13 को, ठीक है। 13 आपको बताना है यहाँ पर किसके बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों इस मतलब ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या करेंगे, √3 प्लस आई से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर तो होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी कि 2i√3, और नीचे आपका बनेगा क्या, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और प्लस का आई का स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 बच जाएगा और इसकी होल क्यूब हो जाएगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। होल क्यूब हो गई है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, होल क्यूब हो गई है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका 4 प्लस का 2i√3 और नीचे आ जाएगा आपका 4। इस 4 को अलग अलग डिवाइड में अगर हम रख दें, ठीक है, इस 4 को अगर हम रख देते हैं अलग अलग डिवाइड में तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 1 आई इंटू में √3 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 4। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस 1 यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/2 आएगा और यहाँ पर भी जब 2/4 है तो ये भी 1/2 बचेगा और इसकी आपकी कितनी है, होल क्यूब, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ जो आपकी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा वाली फॉर्म है, ठीक है, उसमें अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ पोलर फॉर्म में तो यहाँ से आपका 1/2 कोस में हो जाती है आपकी 60 की वैल्यू, तो कोस 60 डिग्री प्लस का आई साइन 60 हो जाएगी आपकी 60 डिग्री की वैल्यू साइन 60 की, और इसकी पावर है आपकी 3। अब डिमोएवर्स लॉ को अगर यूज करूंगा तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कोस 180 डिग्री प्लस का आई साइन 180 डिग्री, ठीक है। अभी आपका कोस 180 की वैल्यू -1 हो जाती है और साइन 180 की वैल्यू हो जाती है 0, तो यहाँ से आपको कितना मान मिलेगा, -1। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका यहाँ पर किसके बराबर होगा। चलेगा, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आप x से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड लगाएंगे तो ये बनेगा x माइनस का 1 और प्लस का 1/x इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 1/x किसके इक्वल 1 के, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक तो ये वैल्यू मिल गई। अभी जो मेरा x माइनस 1/x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं इसको। अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरी कितनी है, 1 है, तो ये अंदर आपका जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3 यानी कि i√3 बन जाएगा ये। क्लियर हुई बात। अभी अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो होगा वो मेरा कितना आ जाएगा, -3। क्लियर हुई बात। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका -3 और यहाँ पर बनेगा आपका -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, और यहाँ पर अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो बनेगा 81। तो 81 में 9 जोड़ेंगे 90 और 90 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87, 87। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15। बच्चों ये इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो इंग्लिश वाला वर्जन है आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और अभी जो आपकी एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां जाकर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, या फिर डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाकर उस पेपर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर होगा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि शब्द कैपिटल के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने 7 अक्षरे शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि सभी जो व्यंजन है सारे के सारे कॉन्सोनेंट क्या हों, एक साथ आए। तो यहाँ पर कैपिटल जो आपका लेटर इसमें 7 ही अक्षर हैं, ठीक है। इस शब्द में 7 ही अक्षर हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है वो आपका ए है, एक पी है, एक टी है और एक एल है, ठीक है। और जो वोवल है वो क्या है, ए, आई और ए है।
अभी हमें क्या करना है, इन कॉन्सोनेंटों को एक साथ रखना। तो इनको एक अकेला अक्षर मान के चलें तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर अकेला मान लें तो टोटल हमारे पास कितने अक्षर बचेंगे, 1 2 3 4। तो इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। और इनटू कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि CPTL इसमें भी आपके कितने आ रहे हैं, टोटल 4। तो ये आपस में अपनी जगह तो बदल सकते हैं, और अपनी जगह कितने तरीके से बदल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 4 फैक्टोरियल हमारा 24 इंटू में 24 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 576/2। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 288। तो 15 नंबर का बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 16। तो इसमें बोला गया है कि z आपकी क्या है, एक समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार किसके बराबर यहाँ पर होगा। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड होता है z का और जो एम्पलीट्यूड होता है z बार का, ये आपका किसके बराबर होता है, 0 के। इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। इसमें बोला गया है कि यदि एक बहुभुज में कितने विकर्ण हैं, 20। तो आपको बताना है इसमें भुजाएं कितनी होंगी। तो बच्चों इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, अगर किसी आपकी पॉलीगन की n साइड्स दी हुई है तो n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, और ये इक्वल है आपका किसके, 20 के। तो अब देख लीजिएगा n की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। अगर मैं 6 रखूं तो यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3, और अपॉन में 2 है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो ए वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है तो यहाँ पर 5 तो बनना ही चाहिए, ठीक है। और अगर मैं 7 में 3 घटाऊंगा तब भी 5 नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 रखो, ठीक है। 8 माइनस 3 5 बन जाएगा, ठीक है। 8 और इंटू में 8 माइनस 3 5, और अपॉन में 2 है, तो 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन नंबर 17 का, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 18 नंबर का। इसमें बोला गया है कि जो शब्द देहली है, DELHI, इसके अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वर और व्यंजन की स्थिति क्या रहे, आपकी अनचेंज्ड रहे, यानी कि उनकी पोजीशन ना बदले। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं वोवल को मार्क करूँ, तो ई वोवल है और एक इसमें आई वोवल है, यही वोवल है, ठीक है। और डी, एल और एच ये क्या है, आपके यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट अपनी जगह कितने तरीके से बदल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। और जो वोवल है वो अपनी जगह कितने तरीके से बदल सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये अपनी जगह इतने तरीके से बदले। तो टोटल जो वर्ड हो गए वो कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। तो 6 2 जा 12। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन नंबर 18 का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया हुआ है 5 के इक्वल। तो आपको बताना यहाँ पर इसके पूर्णांक हल, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन बताने हैं कितने होने वाले हैं, धनात्मक पूर्णांक हल। तो इसके लिए भी बच्चों एक फॉर्मूला होता है, n-1 CR-1। ये टोटल नंबर ऑफ आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन हो जाते हैं। यहाँ पर n तो आपका किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और जो r होता है वो नंबर ऑफ अननोन है, जो कि यहाँ पर 3 है, x y और z। तो 5-1 ये हो जाएगा आपका 4, और c नीचे आ जाएगा 3-1 यानी कि 2। तो यह हो जाएगा बच्चों आपका 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 4 - 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हो गया आपका 24, और नीचे आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, 4 6 24। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा बच्चों, आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो चलिएगा, लास्ट जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का उसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया है 3 की घात 1/2 प्लस 5 की घात 1/4 की होल पावर आपकी 12 है। इसके प्रसार में आपको परिमेय पद बताने, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बतानी है कितनी होंगी। तो सबसे पहले बच्चों अगर यहाँ पर टोटल टर्म्स की बात करें तो 12 में 1 जोड़ो 13, तो टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रेशनल टर्म बताने, तो रेशनल टर्म में जो पावर है वो क्या होगी, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर तभी होगा जब ये 12, क्योंकि आपको पता होगा अगर इसकी हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या जाएगा आपका, एक आएगा 12C0 और इंटू में 3
की पावर 1/2 और इसकी पावर आपकी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इसी तरीके से आगे क्या आएगा 12c1 3 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 11 और इंटू में 5 की पावर 1/4 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यानी कि जो होल पावर होगी वो कहाँ से कहाँ तक का नंबर हो सकती है, आपका 12 तक का नंबर होगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। जो पावर होगी ना होल पावर, चाहे वो 3 की पावर 1/2 की हो, चाहे वो 5 की पावर 1/4 की, इनकी जो सबसे ज्यादा पावर होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर 12 तक का नंबर होगी। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं जो 4 होगा, ये जो 4 है आपका 4 0 से लेकर 12 तक के नंबरों को अगर देखूं किस किस को काटेगा, तो 0 को काटेगा। ठीक है, एक काटेगा 4 को, एक काटेगा आपका ये 8 को और एक काटेगा ये आपको 12 को। क्लियर हुई बात। और जो 2 नंबर है वो भी इन सभी को काट रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक बच्चों एक बात और नोट करनी है, अगर यहाँ पर आपकी जो आपकी 5 की पावर 1/4 की पावर आएगी, जो भी आएगी, तो जो आपका 3 की पावर 1/2 है, इसकी जो पावर होगी वो 12 में से माइनस करके आपकी निकलेगी। ठीक है, तो 12 में से अगर मैं माइनस करूं 0 को तो 12 आएगा, 12 में से 4 को माइनस करूं तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर यहाँ पर 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 12 0, तो ये 2 से भी डिवाइड होने, तो जो टोटल आपकी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स होंगी ना इस क्वेश्चन में वो कितनी होने वाली होंगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो सी होगा बच्चों ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपसे अगले 20 क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बच्चों अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।